और तालिबे इल्मों, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मुबारकबाद इसलिए कि मैं वहाँ असरारुल हक मजाज नाम के एक शायर हैं, उन्होंने तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अगर आप मजाक होते सबको या आपको वहां से देख रहे होंगे तो उन्हें ये यकीन हो गया होगा कि जिनके लिए ये शेर लिखा था उन्होंने आज उन माओ और बहनों ने अपने माथे के इस आंचल को परचम बनाकर इस मुल्क की तरफ करने की कोशिश की। आज मैं सीए या एनपीआर या एनआरसी पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं शायर हूँ। बोलने के लिए हमारे बहुत से स्पीकर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मजहब के नाम पर इस मुल्क में दंगे करवाए जा रहे हैं और मुसलमानों को इस हिंदुस्तानी शहरियत से निकाला जा रहा है और हमसे सबूत मांगा जा रहा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो जाके कुतुब मीनार की बुलंदी को देखिए, अगर सबूत चाहिए तो जाके ताजमहल की खूबसूरती को देखिए, अगर सबूत चाहिए तो जाके वहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों को देखिए जहाँ पे खड़े होकर अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान जा रहे मुसलमानों से ये कहा था और ये हवाला दिया था कि ये मुल्क तुम्हारा है और तुम्हारे अजदाद ने इस खून पसीने से इसको सींचा है और तुम्हारा मुल्क है और तुम यहीं रहोगे और तुम यहीं कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं शायर हूँ, शायरी के हवाले से और अदीबों के हवाले से ही अपनी बात रखूंगा। मैंने देखा जब 15 तारीख की काली रात एएमयू में और जामिया में हमारी बहनों के आबरू के साथ खेला जा रहा, तो यहाँ से दूर प्रगति मैदान पर हमारे अदीब और शायर जो जश्न मना रहे थे। कितने शर्म की बात है, जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अदब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कहा शर्म की बात है, अगर आपने उर्दू अदब की तारीख पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि हर दौर में उर्दू अदब सियासत से मुतासिर रही है, चाहे वो मीर तकी मीर का जमाना हो, जो मीर तकी मीर के जमाने में जिंदगी की बर्बादी रही हो, चाहे गालिब के जमाने में 1857 का गदर रहा हो। 1857 के गदर के बाद जब मेरठ से लाहौर तक हमारे उलमाए कराम की लाशें लटकी हुई मिली थी तो गालिब ने यह शेर कहा था कि बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते। उसके बाद आप कहते कि नहीं मुतासिर और मुतासिर है, जरूर मुतासिर है, पूरी एक इनकलाबी तहरीक दी है, तरक्की पसंद तहरीक के नाम से जिसे मंसूब किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फैज तरक्की पसंद शायर है, गालिब को तरक्की पसंद शायर करार दिया गया। हमसे कहते हैं कि आप सबूत देंगे, हम आपको एक वाकये की तरफ ले जाते हैं। अब कहते हैं कि हम लोगों ने हमारी कुर्बानी नहीं रही है इस मुल्क को आज़ाद कराने में, तो मैं आपको एक वाकये की तरफ इशारा करता हूँ। जब बहादुर शाह जफर इस मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मुश चराग के सामने उनके पेटों पे उनके बेटे के सर कुछ तश्तरी में काट कर उनके सामने पेश किया गया, तो बहादुर शाह जफर ने कहा देख लो बहादुर शाह जफर, तुम्हारे ये जो नस्लें हैं तुम्हारे ये तश्तरी में है, तुम्हारे बेटों की लाशें और ये सर रखे हुए। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं कि मुगलिया सल्तनत की औलादें इसी तरह अपने बाप के सामने में सुरखरू होकर पेश हुआ करती, और आप कहते हैं कि हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। कितने शर्म की बात। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सारे स्पीकर यहाँ मौजूद हैं, शायरी में अपनी बात रखूंगा। एक गजल पेश करता हूँ। ये गजल मैंने तब लिखी, हुस्न और इश्क का शायर था। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके अंदर ये तब्दीली क्यों आ गई। मैंने कहा मुल्क के हालात बदले हैं, मैं भी बदला हूँ, जाहिर था कि लहजे भी बदलेंगे, मेरे मजमून भी बदलेंगे। और कहा कि मैं जब एक वक्त था जब हम शायर चलते फिरते हुए आस्था मेहताब देखा करते थे, आजकल हादसा देख रहे हैं, तब हमारा लहजा तब्दील होता है। मैं शेर करता हूँ, गजल पेश करता हूँ, आप लोगों की शिरकत चाहता हूँ। उठा है एक इनकलाब दिल में, वही तो मुझको सता रहा है। शेर देखिएगा कि उठा है एक इनकलाब दिल में, वही तो मुझको सता रहा है। मैं जान भूला नहीं हूँ तुझको, कलम ये तेवर दिखा रहा है। उठा है एक इनकलाब दिल में,
वही तो मुझको सता रहा है। मैं जान भूला नहीं हूँ तुझको, कलम ये तेवर दिखा रहा है। और जिन्होंने जो फैज को फैज कहते हैं, वो कहते हैं कि ये नज्म हम देखेंगे ये कम्युनल, तब मैं शेर पढ़ता हूँ। उसके बाद आप लोग की तारीफ चाहता हूँ कि हसीन चेहरों से हो के बागी, ये शायरी का मिजाज देखो। हसीन चेहरों से हो के बागी, ये शायरी का मिजाज देखो। किसी को जालिब तो फैज हसरत, किसी को साहिर बना रहा है। लगे हुए हैं जो नफरतों के महल बनाने में उनको जाकर, लगे हुए हैं जो नफरतों के महल बनाने में उनको जाकर। खबर ये कर दो खामोश तूफान अब उनकी जानिब ही आ रहा है। नफरतों के महल बनाने में उनको जाकर, खबर ये कर दो खामोश तूफान अब उनकी जानिब ही आ रहा है। और ये शेर आप सब करता हूँ, हमारी बहनों की नजर करता हूँ कि अगर शहादत का जाम पीना तो चाहते हो कदम बढ़ाओ। अगर शहादत का जाम पीना तो चाहते हो कदम बढ़ाओ। हमारा मक्तल हमारा कातिल हमारी कातिल सजा रहा है। अगर शहादत का जाम पीना तो चाहते हो कदम बढ़ाओ। हमारा मक्तल हमारा कातिल हमारी कातिल सजा रहा है। और इस शेर पे आप लोग आमीन कहिएगा कि सुनो ए अमनो अमा के दुश्मन, तुम्हें ये शायद खबर नहीं है। सुनो ए अमनो अमा के दुश्मन, तुम्हें ये शायद खबर नहीं है। निज़ाम हस्ती चलाने वाला तुम्हारी हस्ती मिटा रहा है। सुनो ए अमनो अमा के दुश्मन, तुम्हें ये शायद खबर नहीं है। निज़ाम हस्ती चलाने वाला तुम्हारी हस्ती मिटा रहा है। किस्तों में उलझे हुए हैं, जुल्फों के पेचों को हम सुलझाने में लगे हैं। मैं उनको इस नज़्म के जरिए से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर वो यहाँ मौजूद है तो मोतबाना इल्तिमास है कि मुल्क के हालात बदले हैं, आप भी बदलिए। ज़रूरत है कलम के जरिए आप लोग इनकलाब लाइए। इस नज़्म का उन्वान है